आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है, इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 बार कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये बोला है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए। आज इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहा है बैंकरप्ट होने से बचने के। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के जो मजहबी जमात के बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है देखें सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के वर्ज पे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबार है रिलीजन, जिसको रिलीजन कहा जाता है। चाहे वो फूके मार मार के शुफ करके कैंसर का इलाज करें, चाहे एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीखो। और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर भी नहीं खत्म हो रहा। तो ये सबसे अमीर मुल्क है, मैं आपको बताऊं कि हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है, हमें अपना चांद नजर नहीं आता। तारीफ खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए ना, अगर कंपेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं है। अच्छा, तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप तो ये मौलाना फजलुर रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात करते, मैं यही तो कह। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये तो जैसा आप सभी को पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ अलग हुए थे, और दोस्तों आज भारत सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। चाइना के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है भारत का। और दोस्तों दूसरी तरफ बात करें जाए पाकिस्तान की, तो दोस्तों पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसको अपना कर्जा निपटाने के लिए भीख मांगने की नौबत आ चुकी है इस टाइम पे, जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान की इज्जत पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। ये हालांकि जो कि चाइना को अपना हमदर्द मानता है, चाइना वाला भी उनकी मदद करने से पीछे हटते हैं अब। और यही भारत का जैसा आपको पता ही है कि भारत के साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता है, हर कोई बिजनेस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम पे भारत अपने आप को कहीं ज़्यादा डेवलप कर चुका है इन सब कंट्रियों से। तो भारत को हर जगह रिस्पेक्ट मिलती रहती है और भारतीय लोगों को पूरे देश विदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है। और पाकिस्तान को अपोजिट होता है, यहाँ को पाकिस्तान को हर कंट्री से निकाला जा रहा है, उनको वीज़ा तक नहीं मिल रहा। इतनी ज़्यादा बुरी हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। भी मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 बार कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये बोला है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए। आज इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहा है बैंकरप्ट होने से बचने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद तो इकट्ठा हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, जो तरक्की की है, वो दोनों ने अपने रास्ते डिफरेंट जो है ना वो इख्तियार किए। ठीक है। पाकिस्तान जब से बना है, जो भी हुक्मरान है, हमारा हुक्मरान आया, उसने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपने इवन के बारे में, अपने बारे में सोचा है। शुरू से देख ले, जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। इवन के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो अवाम है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर अवाम के बारे में सोचा होता, जो आज जो यंग जनरेशन है जो जॉब ढूंढती फिरती है, वो बेरोजगारी का शिकार ना होती। ठीक है। अगर वो बेरोजगारी का शिकार ना होती तो मुल्क आज डेवलपमेंट की तरफ कामजन होता। जैसे बाहर की जितनी भी गवर्नमेंट है उनको देख ले, वो अपने यंग जनरेशन को सपोर्ट करती हैं, उनको ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करती है? कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट का जो बच्चा होता है उसके ख्वाब जो दिल में होते हैं वो दिल में ही रह के दफन हो जाते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के साथ दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं जो है वो बनता ही नहीं है। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है, हमें अपना चांद नजर नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं, आप मेरा शायद क्वेश्चन ठीक से समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया। आपने जो बात की है वो अपनी जगह ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बात की है, इस बात पे आपको गद्दार कह दिया जाएगा या मुझे गद्दार कह दिया जाएगा कि आपने ये बात चलाई क्यों है? सर ये शुरू से लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में बैठ के बात कर देंगे सेम यही, कि आपको नहीं लगता ऐसे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना,
इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी। और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं, देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो, इमरान खान साहब कह रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, नवाज शरीफ कह रहे हैं इंडिया G20 का मेंबर बन गया। इसके लिए आप ये भी देखो ना, आप मुल्क पाकिस्तान का किसी भी यंग जनरेशन को देख ले, कोई भी जो अपने एम को लेकर जो बच्चा पैशनेट है उसको देख ले, वो आप अपने पाकिस्तान में किसी को रोल मॉडल नहीं दे रहा, किसी को नहीं डिफाइन करा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डेवलपमेंट किसने की है? जो किस फील्ड में की है? किसी ने भी नहीं की। जो वो रोल मॉडल अपना वही चूज करता है जिसने अच्छी खासी कम उम्र में डेवलपमेंट की भी हो। 5 पाकिस्तान के जो मजहबी जमात के बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है देखें सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के वर्ज पे हैं। और तार साहब ये कैसे देखते हैं, खास तौर पे वजीर आजम साहब का जो दौरा सऊदी अरब था, कोई हमें कुछ मिलने वाला है? मैंने तो जो तकरीर वहां पे सुनी थी वो यही कह रहे थे हमारी बिजली बड़ी चोरी होती है, हमें बड़े मसले हैं, हमें फ्लड आ गए हैं, ये तो हमें हल बताने चाहिए तारड़ साहब। हम उनको जाके अपने मसले बता रहे हैं, अपनी नालायकियां बता रहे होते हैं। तारड़ साहब जरा कमेंट करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कौन सा जादू है कि वो आके हुकूमत गिरा देने की सलाहियत रखते हैं? पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबार है रिलीजन, जिसको रिलीजन कहा जाता है। चाहे वो फूके मार मार के शुफ करके कैंसर का इलाज करें, चाहे मुर्शद साहब अडियाला जेल से बैठ के जिनों के जरिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें, या फिर मौलाना मदरसों के अंदर जो बच्चे हैं उनको कंट्रोल करके शहरों में इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की सलाहियत रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार, पाकिस्तान मजहब एक बहुत बड़ा कारोबार पाकिस्तान का। तो मेरे ख्याल डेवलपिंग कंट्री हर एक के अंदर हालात यही हैं। पड़ोसी मुल्क में भी देखा जाए तो बाबों का जोर है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां भी बाबे ही बैठे हैं। वहां पे एक बाबा जी थे, वो बड़े मशहूर थे। एक नहीं है, इट्स अ लैंड ऑफ बाबास पाकिस्तान की तरह, वहां भी हालात यही है। तो मजहब जो है, जिस तरह कार्ल मार्क्स ने कहा था, इट्स अ ओपियम फॉर द पीपल। तो जहां पे लोग जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ये ओपियम सर चढ़ के बोलते हैं। तो मौलाना बिल्कुल उनके पास सलाहियत है, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने की सलाहियत मौलाना फजलुर रहमान डॉलर कहीं से मिल जाए। अब वो कहां से मिलता है, तो ये आसपास चक्कर लगा रहे हैं। IMF ने $1 बिलियन तो देने का वादा कर दिया है, 1 बिलियन, लेकिन पीछे $4 बिलियन अगर वो मिले तो तब ये पाकिस्तान का पहिया तब चलता है। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ डॉलरों की वजह से चल रहा है, क्योंकि लोकल 25 करोड़ लोग लगता है बिल्कुल बेकार है, बेरोजगार है, और उनकी कोई आमदन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना विजन है। आपने जिस तरह अभी खुद फरमाया है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात कितने खराब हैं। पिछली दफा मेरा ख्याल है हमने वो हबीब साहब की बात नहीं डिस्कस की जो उन्होंने कराची में कही थी, जो मैं मुसलसल आज नहीं कुछ सालों से कह रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ ट्रेड शुरू किया। भारत के साथ आप स्मगलिंग तो आप नहीं कर रहे हैं, स्मगलिंग तो सिर्फ आप अफगानिस्तान और ईरान के साथ करते हैं। वहां भी अगर स्मगलिंग रोक के ट्रेड करें तो शायद आपकी गवर्नमेंट सर्वाइव कर पाए, लेकिन भारत के साथ ट्रेड करना आपकी इन्फ्लेशन और गुर्बत का सीक्रेट उनके पास है। लेकिन आप दर हकीकत आपके पॉलिसी मेकर्स जो है वो उन्होंने जिस तरह अकॉर्डिंग टू इवन फिर अगेन फवाद चौधरी साहब ने आज से कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है आपके दुबई में, पाकिस्तान में $11 बिलियन, वो सारा 2 नंबरी से गया है $11 बिलियन। लेकिन अफसोस है कि आपके जो इस वक्त पाकिस्तान को जो भी चला रहा है उसकी नजर करप्शन रोकने के लिए नहीं, उसकी नजर करप्शन पे नहीं है, बिल्कुल पता नहीं किस चीज के ऊपर नजर है उनकी। अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, कल परसों मुझे किसी ने बताया है कि एक मिनिस्टर